नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियां नकली दवाइयों के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। उसके द्वारा लोगों की मौतें भी हुई हैं। लेकिन आज जो स्टोरी निकल कर आ रही है, वो स्टोरी एक्चुअली पुरानी है कि भारत की कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां दरअसल नशे की दवाइयां बेच रही हैं, जिसको ओपिऑइड कहा जाता है। OPIOIDS, ओपिऑइड्स। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इसको ट्रैक कर रहा है। बहुत सारे कंसाइनमेंट्स इनके पकड़े गए और कुछ स्टोरी ऐसी भी निकल कर आई जिसके अंदर बताया गया कि ये कंपनियां, उनमें से एक कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी है, जिसको शायद ऊपर से किसी का प्रश्रय मिला हुआ है, सपोर्ट मिली हुई है। अब पॉलिटिकल सपोर्ट है या ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट है, जो भी है, और वो अपने आप को एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी कहती है और उसकी ये नकली नशे की दवाइयां धड़ल्ले के साथ बिक रही हैं और पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को इसने संकट में डाल दिया है। और भारतीय कंपनियां इस दवाई का लाइसेंस भी नहीं है जिससे नशे की लतें लगती हैं, लेकिन वो अवैध रूप से दूसरा नाम लिख के इसको भेज देती हैं। इन दवाइयों का जो क्लासिफिकेशन है उनको ओपियाइड के रूप में किया जाता है। तो ये दवाइयां जो हैं दरअसल नार्कोटिक्स ड्रग्स के कैटेगरी की दवाइयां आती हैं, जिससे थोड़ा सा आप कहते हैं एनेस्थीसिया वगैरह भी होता है। तो अफीम से बनने वाली दवाइयां, ओपियम से बनने वाली दवाइयां जो होती हैं उससे होती हैं। अभी इस दवाइयों का मेडिकल इस्तेमाल तो है, ऑपरेशंस वगैरह में होता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल लोगों के नशे को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और पैकेजिंग ऐसी की जाती कि वैध दवाइयां हैं सारी की सारी। लेकिन इनके ऊपर गंभीर सवाल उठने के बावजूद ये लोग खुले आम घूमते रहते हैं, इनके मालिक खुले आम घूमते हैं। और इस दवाइयों के अंदर जो खास तौर से जो दवाइयां कई किस्म की हैं, उनमें वो कैरिसोप्रोडॉल और साथ में टेम्पडॉल, ये इस किस्म की दवाइयां यहाँ पर जो है तब निकल कर आ रही हैं। ये हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी ओपनली ये चीज़ें जो चल रही हैं और इसके ऊपर काफ़ी खुलासे इस समय भारत के अंदर हो रहे हैं कि इसका एक क्या कहते हैं कि पूरा अंदर जाके उसकी एक क्या कहते हैं कि खुफिया तरीके से जांच की गई और अंडर कवर टीम भी बनाई गई। मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो अपने आप में बहुत खतरनाक है और बहुत सारे देशों में, अफ्रीका में घाना हो, नाइजीरिया हो या और कई देश हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके द्वारा बनाई गई कैरिसोप्रोडॉल और टेपेंटोडॉल, इस किस्म की दवाइयां जो कि बैंड है यूरोप के अंदर, जिनको रिलैक्सेंट भी कहा जाता है, वो भेजी जा रही हैं। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक संकेत है और इनके ऊपर कोई भी क्या कहते हैं कि कंट्रोल नहीं है। मेरे पास जो कुछ इनके चार्ट्स वगैरह कुछ आए थे यहाँ पर, तो पता लगा था कि इन दवाइयों को लगातार भेजा जा रहा है और 2014 से, यानी कि मोदी जी के राज में, तो एक तरह से कहा जाए तो जम के जिसे क्या कहते हैं, 2013-14 के अंदर इसमें 500 से ऊपर शिपमेंट जाते हैं। 2014-15 के अंदर इसमें करीब 400 शिपमेंट जाते हैं। 2015 में इसके करीब करीब 250 शिपमेंट जाते हैं इस दवाई के। 2016 में करीब करीब 150 शिपमेंट जाते हैं। 2017 में फिर से करीब 350 शिपमेंट जाते हैं और 2018 में इसके फिर से करीब करीब 250 शिपमेंट जाते हैं। और इसको सर्टिफाई करना है कि करने के लिए यूनिडो, यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नहीं सॉरी यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम में, यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। और लगातार
करीब करीब 2018 से पहले पहले ही 537 शिपमेंट इसके जो ट्रैक किए गए, पकड़े नहीं गए, ट्रैक किए गए, और उसके बाद भी ये दवाइयाँ हर साल लगातार भेजी जा रही हैं। अब वहाँ पर अफ्रीकन कारोबारी हैं जो इनको इंपोर्ट करते हैं, और भारत के अंदर भी जो भेजने वाले ये खास कंपनी है उसके जो लोग हैं वो करते हैं। और इस दवाइयों के अंदर जो प्रमुख इनका जो नाम आता है उसको कहते हैं ट्रामाडोल, और ये ट्रामाडोल 120 mg, फिर उसकी क्या कहते हैं कि जब नशा कम पड़ा तो थोड़ी और बढ़ा के 200 mg कर दी गई, 250 mg कर दी गई, फिर 250 mg की दवाइयाँ बनानी शुरू कर दी गई ट्रामाडोल की, जो कि एक तरह से इंसान के लिए बहुत ही घातक है। तो ये अफ्रीका के युवाओं में ये दवाइयाँ काफ़ी लोकप्रिय हो गई, इसमें वो बड़ा रिलैक्स और हाई महसूस करते हैं जो ड्रग्स में होता है, लेकिन सेहत के लिए वो नुकसानदायक है। लेकिन यही क्या कहते हैं कि इनका बिजनेस है कि लोगों को दरअसल नशे की आदत डालो, और ये पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जो ओपियोइड्स हैं ये तबाह कर रहे हैं। अभी वहाँ पर कुछ टास्क फोर्स भी बनी है जहाँ पर कई स्थानीय नागरिक हैं अफ्रीका के कई शहरों में जो लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, और जो इस किस्म की जो ड्रग्स बेचते हैं उन पर छापा मारकर इन गोलियों को बाहर निकालते हैं। ये जो गोलियां हैं इनकी दिलो दिमाग पर असर करती हैं, ये ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको अफ्रीका के कई शहरों में, कस्बों में आपको बहुत सारे लोग किनारे में पड़े मिलेंगे बेहोश होके, क्योंकि वो उन्होंने उस किस्म की सारी दवाइयाँ रोज़ इस्तेमाल करते हैं। दरअसल एक नहीं, सैकड़ों ऐसे कस्बे, शहर, गांव हैं वहाँ पर जहाँ पर ये गोलियाँ खुलेआम बिकती हैं, ड्रिंक्स में डालकर पीते हैं और वैसे भी खाते हैं। तो एक किस्म से क्या है कि कोई जो एक कंपनी है भारत की जो कि मुंबई बेस्ड कहते हैं, उनके प्लांट्स कहाँ पे मुझे नहीं पता, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उनकी एक सिस्टर कंपनी भी है, और वो भी हर महीने लाखों गोलियां अफ्रीकन देशों के अंदर भेज रही हैं, और नाइजीरिया इनका सबसे बड़ा बाजार है। 22.5 करोड़ की आबादी वाला नाइजीरिया सबसे बड़ा। अब नाइजीरिया के जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो बताते हैं कि करीब नाइजीरिया में ही 40 लाख लोग इन ओपियाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सारे के सारे भारत से निकल कर आ रहे हैं। और भारत से, मैंने कहा ना कि भारत से निकली हुई जो नकली दवाइयां हैं, या वो दवाइयां जो कहा कुछ और जाता है और भेजा कुछ और जाता है, और फिर उससे करोड़ों नहीं अरबों डॉलर कमाए जाते हैं, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर 1 रुपए की प्राइस है तो उसको 500 रुपये में, 1000 रुपये में बेचा जाता है। हालांकि वहाँ पर ये जो खासतौर से इस किस्म की जो प्रोडक्ट है, इसको ट्रामाडोल कहा जाता है, इन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। भारत में भी ट्रामाडोल के निर्यात पर सख्ती हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने ट्रामाडोल के जैसी ही एक नई गोली बनानी शुरू कर दी, और उसका नाम बदलकर कैरिसोप्रोडोल रख दिया और उसको भेजना शुरू कर दिया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब नए नए मिश्रण बना के अलग अलग नामों के साथ सेम दवाइयाँ जो हैं वो भेजी जा रही हैं, जैसे कि उनके नाम दिए गए टिमा किंग, सुपर रॉयल 225, इस टाइप की चीज़ें हैं। और इसमें बीबीसी ने भी काफ़ी हद तक अपनी, क्या कहते हैं कि, इन्वेस्टिगेशन की हैं, और उनकी काफ़ी रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में आई हैं, और ये काफ़ी चौंकाने वाली हैं। जब मैंने इस मैटर को और नेट पे जाके देखा तो पता लगा कि इससे पहले भी बहुत सारे और आर्टिकल्स इस बीमारी के ऊपर आए हुए हैं, और भारत से जो जाने वाली ये खास तौर से सारी जो गोलियां हैं, ये इनके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स अवेलेबल है इस समय। और मैं चौंक गया, फिर मैंने उसके यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के फिर वो रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी और देखा कि भाई ये हो क्या रहा अल्टीमेटली। हालांकि ये सारी दवाइयाँ जो ट्रामाडोल या उसके जो वेरिएंट्स होते हैं यूरोप के अंदर बैन है, दुनिया में बैन है, लेकिन अफ्रीका के अंदर धड़ल्ले के साथ ये जा रही हैं। अब अमेरिका में इसके लिमिटेड उपयोग की मंजूरी तो मिली हुई है, लेकिन वो मेडिकल जो डॉक्टर हैं सिर्फ वही उसको एक छोटी सी मात्रा में दे सकते हैं, एज ए, क्या कहते हैं ना कि, एक इलाज के तौर पर। लेकिन बाकी जगह तो इसको, जैसे कई बार हमारे यहाँ जो एक कफ सिरप जो होते हैं उसमें अल्कोहलिक काफ़ी होता है, तो कई बार लोग अल्कोहल पीने के लिए कफ सिरप पीना शुरू कर देते हैं।
इंडिया के अंदर ये सारी जो बीमारियां हैं ना, ये इंडिया बाहर जो दुनिया में फैला रहा है, इससे हमारी बदनामी हो रही है। एंड इंडिया हैज बिकम द मोस्ट नोटोरियस कंट्री एज फार एज फेक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आर कंसर्न। और अब इंडिया से नशा निकल के जा रहा है अफ्रीका को, और पूरे अफ्रीका को प्रभावित कर रहा है, वहाँ के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। तो भारत के अंदर एक मजबूत जो कहते हैं ना फार्मास्यूटिकल रेगुलेटर तो है ही नहीं, और जो रेगुलेटर हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते नहीं है, बिक जाते हैं, करप्शन है, और पैसे लिए जेब में रख के नज़र फेरी और चले गए कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। तो इस करप्शन ने भी इंडिया को पूरा का पूरा जो ख़त्म करके रखा हुआ है। अब ये कोई इकलौती कंपनी नहीं है यहाँ पर, ये 50 ऐसी कंपनियां हैं, 50, कुछ तो रजिस्टर्ड हैं, कुछ नॉन रजिस्टर्ड हैं, और वो इस ढंग से काम करती हैं कि रजिस्ट्रेशन किसी और ड्रग के लिए है, बनाती कुछ और हैं, और फिर अलग अलग नामों से ब्रांडिंग करके उनको अफ्रीका में भेज रहे हैं। इससे ना केवल फार्मा इंडस्ट्री की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचता है, और इंडिया चूंकि जेनरिक दवाइयाँ बनाता है जिसपे दुनिया के करोड़ों लोग निर्भर हैं, लेकिन अब समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। इस इंडस्ट्री का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी करीब करीब $28 बिलियन का है, यानी कि टोटल फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं जो हमारे $28 बिलियन के हमारे सालाना एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन हमारी उस पर बदनामी ज़्यादा हो रही है, नाम कम हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो भाई इसके ऊपर सरकार को करना चाहिए, और इस जैसे लोग अगर जिंदा हैं तो इसका मतलब उनको पॉलिटिकल प्रेशर भी मिला हुआ है, उनको ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर मिला हुआ है, और नीचे हो सकता है जो कई और विभाग हो सकते हैं सरकारों के, वो अपना पैसा खा के आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसे लोग फिर फलते फूलते रहते हैं, और ऐसे ही लोग कई बार इलेक्शन फंडिंग भी करते हैं। लेकिन ये ₹1 का माल हजार में बेच के लोगों को नशे में डाल के देखा जाए तो पूरी दुनिया, पूरे समाज को बर्बाद करते हैं, और ये बर्बादी हिंदुस्तान से निकलकर पूरे अफ्रीका में जा रही है। शर्मसार करने वाली हकीकत है। लेकिन क्या सरकारों के आंखें खुलेंगी? क्या सरकार अपने कानों से सुन पाएगी कि क्या हो रहा है? क्या सरकार को लगेगा कि भारत की बदनामी हो रही है? पर शायद किसी को फिक्र नहीं है। यही त्रासदी है, यही हमारी मेन ट्रेजेडी है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।